आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 17। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर है नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक बरसू सुंडी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ सम्मान जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा, रूप सभी अपार, अगणित, असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती, सुनो। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारणवश यही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सवानी, सुनो। हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद, पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हर लेते हैं। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं।
श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया है। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मारता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शपों को प्रामाण्य दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो।
हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही वन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कोटिल कोए की तवर से सबसे डरते रहते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और बोरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरह के साथ गाने गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के डर से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। तब उसने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मान कर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं
वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो इसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी के हाथों में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए श्री रस सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है। कृपा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के बारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी के भगवान के चरणों में सिर नवाकर चलने लगे। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।